नीट एग्ज़ाम का जब से रिजल्ट घोषित किया गया तब से विवाद सुर्खियों में, बच्चों में नाराज़गी है। अब कोचिंग संस्थान वाले भी ये खुल के बच्चों के पक्ष में आ गए हैं। ये एग्ज़ाम 5 मई को कंडक्ट कराया गया था, 5 मई 2024 को। तभी से विवाद शुरू हो गया था। उस टाइम भी पेपर लीक का लेके मामला उठा था और बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई थी। आगे हम लोग इस वीडियो में विस्तार में बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया और 4 जून को 10 दिन पहले जो डेट निकाला गया था कि 14 जून को रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा, उसके 10 दिन पहले ही 4 जून को रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया। उसके बाद कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इसके रिज़ल्ट पे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है एनटीए के द्वारा किया गया है जिसमें संदेह दिखाया जा रहा है बच्चों द्वारा। और ये एग्ज़ाम, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे देश में इलेक्शन चल रहा था, 4 जून को रिज़ल्ट आने वाला था। पूरा जो न्यूज़ मीडिया था, पूरा देश जो था उसी में बिजी था, तो इसको कवरेज कम मिला और इसी बीच में ये बड़ा स्कैम हो गया। अब बच्चों का दबाव है कि नीट का दोबारा एग्ज़ाम हो, क्योंकि इसमें कुछ स्कैम दिख रहा है बच्चों को। और इसके लिए बच्चे ने जो भी बच्चे हैं कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। अब आइए समझते हैं विस्तार में इसमें क्या है। नीट एग्ज़ाम का जब से रिज़ल्ट घोषित किया गया तब से विवाद सुर्खियों में, बच्चों में नाराज़गी है। अब कोचिंग संस्थान वाले भी ये खुल के बच्चों के पक्ष में आ गए हैं। ये एग्ज़ाम 5 मई को कंडक्ट कराया गया था, 5 मई 2024 को। तभी से विवाद शुरू हो गया था। उस टाइम भी पेपर लीक का लेके मामला उठा था और बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई थी। आगे हम लोग इस वीडियो में विस्तार में बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया और 4 जून को 10 दिन पहले जो डेट निकाला गया था कि 14 जून को रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा, उसके 10 दिन पहले ही 4 जून को रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया। उसके बाद कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इसके रिज़ल्ट पे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है एनटीए के द्वारा किया गया है जिसमें संदेह दिखाया जा रहा है बच्चों द्वारा। और ये एग्ज़ाम, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे देश में इलेक्शन चल रहा था, 4 जून को रिज़ल्ट आने वाला था। पूरा जो न्यूज़ मीडिया था, पूरा देश जो था उसी में बिजी था, तो इसको कवरेज कम मिला और इसी बीच में ये बड़ा स्कैम हो गया। अब बच्चों का दबाव है कि नीट का दोबारा एग्ज़ाम हो, क्योंकि इसमें कुछ स्कैम दिख रहा है बच्चों को। और इसके लिए बच्चे ने जो भी बच्चे हैं कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। अब आइए समझते हैं विस्तार में इसमें क्या है। 4-5 जो सवाल है, मुख्य सवाल निकल के आ रहे हैं, जिसका जवाब एनटीए ने दिया है, पर गोलमोल जवाब दिया गया है, स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया कुछ पॉइंट पे। पहला सवाल है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों गया, कभी भी इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता था। दूसरा कि 69 बच्चों ने फर्स्ट रैंक लाया है। इसके पहले अगर आप 2023 में देखेंगे तो दो बच्चों ने टॉप किया था। मतलब 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है, टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर का, तो 720 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसके पहले 2023 में अगर आप देखेंगे तो टॉप जो फर्स्ट रैंक था वो 2 लोगों का था। और इसके पहले अगर 2022 में आप जाएंगे तो 1 बच्चों ने टॉप किया था, और 2021 में भी 3 बच्चों ने टॉप किया था। पर इस बार 69 बच्चों ने का रैंक जो है 700, जो स्कोर है 720 है। अब ये कैसे, इसके जवाब में एनटीए ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया। एक ही स्टेट से, एक ही सेंटर से 6 बच्चों ने का फर्स्ट रैंक आया है। इसके बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरा कि स्कोर कार्ड और ओएमआर सीट में स्कोर अलग अलग है, इसको लेके भी बच्चों ने सवाल उठा रहे हैं। इतना जल्दी रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि जो नोटिफिकेशन एनटीए द्वारा दिया गया था कि 14 जून को रिजल्ट घोषित किया जाएगा, पर 10 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया। 1 महीने के अंदर ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया। पेपर लीक का भी सवाल उठा था एग्ज़ाम के ऊपर। उसके बाद भी एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था, जिसमें 13 लोगों को पटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। और ये एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही 4 मई को हुआ था, और 5 मई को भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी। और इसमें जो स्कोर आ रहा है 718 और 719 भी स्कोर रहा है बच्चों का। अब बच्चों का सवाल है कि 718 और 719 जो 719 जो स्कोर है वो कैसे आ सकते हैं, क्योंकि टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 4 नंबर का होता है। अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो 716 आएगा, 715 आएगा सॉरी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर बच्चों ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 716 आता है। कई जगह पर टाइम पे पेपर भी नहीं दिए गए थे, इसको भी लेके कुछ विवाद उठा था, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो और मध्य प्रदेश। कई जगह पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो था वो अलग था।
इसको लेके एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया, बहुत सारा दबाव उठा सोशल मीडिया से लेकर सोशल इन्फ्लुएंसर ने इस पर वीडियो जब बनाया और एनटीए से जवाब माना, तब जाके 6 जून को एक नोटिफिकेशन द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया, जिसमें सभी सवालों का जवाब दिया गया था। कुछ सवाल के जवाब स्पष्ट नहीं थे। ये 5 मई 2024 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, पूरे देश और विदेश में भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। करीब 24 लाख कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में को लिखा था और 571 शहरों के करीब 4750 मतलब 4750 केंद्रों पे ही हुआ था। कटअप को लेकर जो एनटीए ने जवाब दिया, उनका कहना है कि कंपटीशन जो है बढ़ गया है, क्योंकि इसके पहले जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था करीब 21 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 20 से 21 लाख। इस बार ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था, 24 लाख बच्चों ने इसका एग्ज़ाम लिखा, तो इसकी वजह से इसका कटअप आगे चला गया, कटअप ज़्यादा हो गया है। जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसमें लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट किया गया है, कहीं क्योंकि क्वेश्चन पेपर 15 मिनट बाद दिया गया, जिसको लेके एक सुप्रीम कोर्ट के एक 2018 का जो जजमेंट है उसका जिक्र किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक जजमेंट दिया था। उसको एनटीए का कहना है कि ये एक्यूरेसी और स्पीड के आधार पे जो नंबर दिए हैं उस आधार पे उस नंबर को दिया गया। इसी की वजह से जो नंबर आ रहे हैं और इतने ज़्यादा लोगों का 720 स्कोर आया। अब सवाल उठता है कि अगर आप क्लेट का एग्ज़ाम देखेंगे, जो जिस जजमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसमें 60,000 से 70,000 लोग पार्टिसिपेट करते, मतलब 60 से 70,000 लोगों ने उसको लिखा था। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अब उसको लेके उसको कंसीडर करके दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो तो ऑफलाइन होता है, इसमें एक्यूरेसी और स्पीड कैसे चेक हुआ? और इसको लेके एनटीए ने जवाब दिया है कि सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, उसके आधार पे जो भी है कंपनसेट किया गया है, नंबर को दिया गया है। जो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है, रिप्लाई नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन उठता है। अब एक दूसरा ऑप्शन है कि कुछ ऑप्शन को लेकर त्रुटि हुई थी, जिसमें एक क्वेश्चन को लेके, इस क्वेश्चन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को लेके उठा था, क्योंकि एनसीईआरटी को ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ और आंसर है और न्यू एनसीईआरटी में कुछ और जवाब आंसर है, और जो सीबीएसई और एनसीईआरटी फॉलो करती है, इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया है, बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। उसके लेके भी जो 718 और 719 का जो मामला उठ रहा है, इसको लेके ये कहा जा रहा है कि कुछ बच्चों का जो टाइम लॉस हुआ था उसको लेके कंपनसेट किया गया और ग्रेस मार्क्स मिला है। इसकी वजह से जो मार्क्स है 718 या 19 या इतने लोगों का 720 स्कोर आया है। अर्ली रिजल्ट के बारे में कहा गया कि जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाना था, क्योंकि आईआईटी का जो जेईई का रिजल्ट आया था वो भी आ गया था 1 महीने के अंदर। इसको लेके इसका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित, क्योंकि रिजल्ट तैयार था 10 दिन पहले ही इसको घोषित कर दिया गया। पेपर लीक को इसको एनटीए ने डिनाई किया है। हालांकि पटना पुलिस ने आपको बताया था, ये आप देख सकते हो, 13 लोगों को गिरफ्तार किया था और बहुत सारे चीज़ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कुछ लोग वीडियो शेयर भी किया है, कुछ क्वेश्चन पेपर जला दिए गए थे, बाद में उसको मैच किया गया तो क्वेश्चन पेपर वही निकला जो क्वेश्चन पेपर आया था। उसके बाद 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, बहुत दबाव आने के बाद, बच्चों द्वारा बहुत दबाव दिया गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया एनटीए द्वारा। इसमें 6 सेंटर के 1600 बच्चों के बारे में ही बात की गई है कि 4 लोगों को कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि वो अगर आप एनटीए की बात को अगर ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने ये बोला है कि पूरे सेंटर पे जो 4750 सेंटर पे जो भी एग्ज़ाम हुआ था उस पर सब पे दिक्कत नहीं थी। जो 6 सेंटर थे उसमें 1600 बच्चों के बारे में बात की जा रही है। उन बच्चों को लेके कि पेपर लीक और स्कैम की बात तो अगर आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इसकी की ही नहीं गई है। 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है और 4 लोगों की कमेटी बनाई गई, जो 1 सप्ताह के अंदर इसकी जांच करके इसका जवाब देंगे। उसके बाद एनटीए इसका फैसला लेगा कि एग्ज़ाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, री एग्ज़ाम होगा कि इसका क्या होगा, कि इसके फिर से कंसीडर किया जाएगा स्कोर को लेकर आगे। अब जो 1 सप्ताह बाद जो जवाब आएगा इस कमेटी द्वारा, 4 मेंबर की कमेटी है, उसके बाद ये एनटीए जवाब देगी कि उसको क्या कराना है। बाकी 1600 बच्चों को यहाँ कंसीडर किया गया है। तो अब आगे सवाल उठता है कि अभी भी बच्चे विवाद पे विरोध कर रहे हैं इस चीज़ को, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पे जाने की बात कर रहे हैं कि अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। स्कैम तो हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ एग्ज़ाम कंडक्शन से लेके एग्ज़ाम अगर आप रिजल्ट तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ
ऐसे ऐसे जो एनटीए का किया गया ट्रांसपेरेंसी तो नहीं दिख रही है, कुछ चीज़ों पे जवाब भी सही सही नहीं दे रहे हैं, वो लोग गोल मोल कर रहे हैं। तो इसको लेके बच्चे अभी विरोध कर रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है, आगे इस पे सरकार और क्या बोल रही है। हमारे देश में ये सब आम हो चुका है, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे यूपी का क्वेश्चन लीक हुआ था, राजस्थान में क्वेश्चन लीक हुआ था। तो ये सब इंडिया के टॉप एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपीएससी हुए, आईआईटी जेईई हुआ, नीट हुआ, कैट हुआ। अब ये सब एग्ज़ाम भी ठीक से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा तो हमारे देश में बच्चों का भविष्य क्या होगा। अब गारंटी, इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि जो अगला एग्ज़ाम होगा, जो अगर बच्चा जो है अगर ड्रॉप लेके भी तैयारी करता है तो क्या गारंटी है कि अगली बार जो एग्ज़ाम होगा वो फेयर होगा। ये भी तो गारंटी नहीं है कि अगली बार। तो बच्चा डरा हुआ है, कंफ्यूज है, और बच्चों में ये डर है। इसको लेके जल्द से जल्द आने वाली सरकार, जो भी सरकार है अभी गठन होने वाला है, इसके बाद इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसको लेके कठोर कानून भी लाना चाहिए सरकार को, कि भविष्य में जब भी कोई बड़ा एग्ज़ाम हो तो इसका पेपर लीक से लेके पूरी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए, ताकि बाद में बच्चों को फ्यूचर, क्योंकि 2 से 3 साल, 5 साल, 4 साल बच्चे तैयारी करते हैं। हमारे देश में एजुकेशन इतना कॉस्टली हो चुका है। कोई भी अगर बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, मतलब वो 2 साल, 3 साल, 1 साल तैयारी करता है, उसमें 2-4 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा होता है इतना पैसा, और कुछ सपना का सब सपना टूट जाता है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कैसे कैसे न्यूज़ आते रहते हैं, आप देखते हैं। तो इसको लेके सरकार को सीरियस होना पड़ेगा, और आगे देखिए क्या आता है जवाब। आप अपनी राय दीजिए कि क्या होगा, नीट एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। अभी तक तो जो एनटीए जवाब दे रहा है उसकी वजह से वही लग रहा है कि वो सिर्फ 1600 बच्चों को कंसीडर कर रहा है, जो 6 सेंटर पे हुई है गड़बड़ी, उसी की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, जो भी अपडेट आता है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।